हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई हुई थी आर्ट साइड वालों के लिए, तो उसमें कुछ मित्रों के कमेंट भी आ रहे थे कि वो उनकी रिक्वेस्ट थी कि साइंस के लिए भी एक वीडियो बना लीजिए। तो मैं आज जो है साइंस पे ही एक वीडियो बना रहा हूँ। साइंस सब्जेक्ट पे कहाँ तक मेरिट आ सकती है, ये एक अनुमानित है। इससे ऊपर नीचे हो सकता है कि कोई दोस्त कहेंगे कि सर ने गलत बना दी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे हो सकता है कि एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता आपको कि कहाँ तक जा सकती है करके। तो ये तो ऑफिशियल आंकड़े जब आएंगे तभी पता चल पाएगा, लेकिन जो डाटा हमने तैयार कर रखा है मैंने अपने अनुसार, तो उसके आधार पर मैं आपको ये आप अपने व्यूज़ बता रहा हूँ। तो इसे अदरवाइज़ ना लें। और किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो कि उनका नहीं हो रहा, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो अब ये हकीकत है, सभी जान सकते हैं कि पोस्ट बहुत कम है और संख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं खुद ही, विद्वान वर्ग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे साइंस का हम यहाँ से हिसाब देखते हैं। जर्नल कैटेगरी की पहले मैंने लिस्ट खोल रखी है, और जर्नल की मैं पोस्ट बता दूँ। टोटल जो होती हैं, टोटल अगर 2287 में से हम देखें तो जर्नल की आधी सीटें हो जाती है। लगभग मान के चलिए कि 1100 मान लेता हूँ मैं। और मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपको वो भी दिखाऊंगा। लगभग 1040 या 1050 के आसपास जर्नल के लिए पोस्टें जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये मोटा अनुमान है। तो इसमें से मैं बता दूं आपको कि जर्नल की जो है आधी सीटें, अगर 1100 मानते हैं या 1050 भी मानते हैं, तो आधी आधी सीटें हो जाती हैं। आधी जर्नल की वहाँ चले जाती हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 800 पद, क्योंकि मैंने डीएलएड का अलग कर दिया था। यहाँ मैं डीएलएड को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1000 या 1100 पोस्टें जर्नल के लिए होती हैं। और उनमें से मैं अगर 300 जर्नल के अलग कर दूँ डीएलएड के, तो 800 ही बचते हैं वो लगभग। ठीक है, तो कोई इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अब बात यहाँ पे आती है कि जर्नल कैटेगरी कहाँ तक जाएगी साइंस में। आर्ट की मैं बता चुका हूँ, लगभग लगभग आपके 500 पद, इसके लिए 500-550 पद वैकेंट बचते हैं साइंस ग्रुप के लिए। 550 मान के चलिए आप, 550 या इसके आसपास। तो इसमें से अगर मैं 150 पद निकाल दूँ तो 400 पद ही बचते हैं। तो मैंने बताया था आपको 400 पद साइंस के लिए और 400 पद आर्ट्स के लिए, ये बताया हुआ था। क्योंकि 550 यहाँ, अगर 550 इधर हो जाएंगे, क्योंकि 1050 या 1100 के लगभग एस्टिमेट बैठ रहा है आपका जर्नल का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 550 पद यहाँ साइंस ग्रुप के लिए बचते हैं। और साइंस यानी विज्ञानेतर के लिए, आर्ट साइड के लिए आपके कितने पद बचते हैं टोटल? 550। तो इनमें से भी अगर मैं 150 यहाँ से निकाल दूँ और 150 यहाँ से निकाल दूँ, तो 400 दोनों में बचते हैं। क्योंकि 150 यहाँ से निकाल दिए मैंने डीएलएड के लिए, और 150 पद यहाँ से निकाल दिए डीएलएड के लिए, आर्ट और साइंस से। तो टोटल 300 पद मैंने जर्नल के लगभग डीएलएड को दे दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही SC ST से भी जाएंगे, क्योंकि हमें क्योंकि ये 600-650 पद होते हैं ना डीएलएड के। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 600-650 इस बार लगभग होंगे, क्योंकि 519 तो हैं ही हैं डाइट वाले, और अदर बाहर स्टेट वाले हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 300 पद यहाँ से चले जाते हैं, तो 400 आपके साइंस और आर्ट में बचते हैं। तो अब इन 400 पदों पे ही मैं जर्नल कहाँ तक पहुँच सकता है ये बताने की आपको कोशिश करूँगा। जर्नल के खास करके मैंने बताया भी था आपको कि 400 पदों में कहाँ तक आपका जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जर्नल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए 1993, 95, 96 ये आए हुए हैं। तो ये इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ नीचे को, देख लीजिए 2005 लगभग लगभग क्लियर हो चुका है, 2006 भी लगभग लगभग क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब ये जिन जिन में क्लियर हो चुके हैं, इनमें से कुछ लड़के अभी और निकल के आएंगे, क्योंकि जिनका टीटी क्लियर नहीं हुआ था उन लोगों का टीटी क्लियर हो गया होगा। तो इनकी संख्या लगभग लगभग ये मान के चलो, मोटा अनुमान से 2006 तक मान के चलो कि ये 50 होंगे लगभग। जैसे कि मैंने आर्ट में बताया था कि आर्ट ग्रुप में भी 2006 तक लगभग लगभग 50 ही थे। तो यहाँ भी लगभग सेम कंडीशन वही होने वाली है साइंस में भी, क्योंकि भीड़ तो इधर भी है। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2006 लगभग लगभग क्लियर हो चुका है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का हो रखा है, कम से कम 300-400 लोग हैं। अब देख सकते हैं लिस्ट में 400
500 के लगभग में पहुंच गया हूँ मैं, अभी 2006 ही चल रहा है। तो 2005 और 5 वालों को हम अगर निकाल दें इसमें से, तो ये लगभग लगभग 500। ये देखिए 2006 कहाँ पे एंड हो रहा है, ये हो रहा है आपका इधर पे, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं आगे तक करूँ तो 580। तो अगर 80 लड़के मैं 2006 5 तक के मानूँ, मतलब 2000, इसमें 2005 तक के 80 हैं, तो लगभग लगभग 5 साढ़े 4 500 लड़के लगभग लगभग 2006 में हैं। तो ऐसे ही 2007 में भी होंगे। अब 7 का देखते हैं। देखो 6 में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सब कैटेगरी भी आने लग गई जर्नल में। पीएच यानी फिजिकल, हॉरिजेंटल में तो कोई आरक्षण नहीं है। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, यहाँ से जो है फ्रीडम फाइटर हैं, यहाँ पे पीएच देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखिए, ये फ्रीडम फाइटर हैं और पीएच भी हैं यहाँ पे। तो पीएच फिजिकल हैंडीकैप ये 2006 के कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, उनका भी कोटा होता है। तो ये कोटा सारा इसी में होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, 400 पदों पे, ठीक है। जर्नल के जो बची हुई हैं लगभग लगभग 400 के होंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, एक्यूरेट कहा नहीं जा सकता है। तो 2007 में देखिए, 2007 के जो भी हैं ये आरक्षित वर्ग के ही आरक्षित हैं, सब कैटेगरी के, यानी जर्नल की सब कैटेगरी हैं, जैसे पीएच, एफएफ, फ्रीडम फाइटर हो गया, फिजिकल हैंडीकैप हो गया। ये एक्स आर्मी भी हो सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे एक्स आर्मी है और यहाँ नीचे भी एक्स आर्मी है। 2011 का आ चुका है एक्स आर्मी का, हो सकता है इस बार 2012 का भी, 13 का भी आ जाए एक्स आर्मी में, ठीक है। तो एक्स आर्मी में 9 और 11 वाले का आ रखा है। तो फिजिकल में देखिए 2009 का भी है, 2007 का भी है, 2008 का किसी का नहीं दिख रहा है। तो इस बार हो सकता है 2008 वाले टीईटी क्लियर हो करके आ गए हों फिजिकल हैंडीकैप में, तो उनका भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि 2006 तक आपके 50 लड़के तो हैं ही हैं, और 2007 के लगभग पूरे मान के चलिए। 2006 में अगर मैं 500 मानूँ, तो 2007 में भी लगभग 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 400 500 लड़के होंगे। तो 400 भी अगर मानते हैं तो 2007 में 400 लड़के भी होते हैं, तो 2007 आपका क्लियर हो जाएगा जहाँ तक मेरा मानना है। 2007 आपका क्लियर हो सकता है साइंस ग्रुप में। साइंस में मैथ्स हो चाहे जेडबीसी, तो जेड मैथ्स में तो मान के चलिए कि 2007 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में कम लोग रहते हैं और पोस्टें लगभग लगभग 400 में से आधी पोस्टें मान के चलिए कि इसमें से 400 में से कुछ पद आपके चले जाएंगे फिजिकल हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर को, और बाकी बचे हुए पदों में से आपके इसमें रहेंगे कुल मिलाकर के लगभग 150 पद आपके मैथ्स के लिए मान के चलिए, और 200 पद लगभग उसके लिए मान के चलिए, किसके लिए, जेडबीसी और अदर साइंस के लिए। तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 2007 आपका क्लियर हो जाना है। 2007 लगभग लगभग क्लियर हो सकता है। और 8 में मेरा मानना है कि 8 में भी कुछ लड़कों का आ सकता है, तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2007 आप मान के चलिए कि क्लियर हो सकता है। जहाँ तक है 2007 क्लियर हो जाएगा साइंस ग्रुप में, और मैथ्स में तो खास करके 2007 क्लियर हो जाएगा, और 8 में भी कुछ लड़कों का मैथ्स में हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मैं लिस्ट भी दिखा देता हूँ आपको, कि कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं, और उसके हिसाब से ही उसके हिसाब से ही आंकड़े बन रहे हैं यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो लिस्ट में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। यहाँ पे लिस्ट मैंने निकाल दी 2020 वाली, इसमें 2000 के अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी दिखा रखी है, लेकिन 2200 के लगभग है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट में बैकलॉग के पद भी थे, तो उनको काउंट हम यहाँ पे जर्नल को पोस्ट में नहीं करेंगे। जर्नल में देखिए यहाँ पे 221, अल्मोड़ा में 221 हैं, और यहाँ पे लगभग बागेश्वर में इतने ही होंगे जितने रुद्रपुर में रुद्रप्रयाग में है 106, क्योंकि 200 पद यहाँ भी हैं, 200 पद यहाँ भी है वैकेंसी। तो 106 यहाँ भी दोनों जगह होंगे, यहाँ भी 106 हो जाएगा जर्नल में, ठीक है। तो 195 यहाँ है, यहाँ 117 हैं। तो टोटल मिला करके ये लगभग सारी डिस्ट्रिक्टों के मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ 106 है, 145 है, और जर्नल में यहाँ पे अनरिजर्वेड मतलब जर्नल में यहाँ 113 है, और यहाँ वैकेंसी दी नहीं है। तो लगभग लगभग यहाँ मान के चलिए 35-36 पद यहाँ भी होंगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ जर्नल यहाँ बंटवारा नहीं कर रखा है। तो मैं इसका भी आपको बता दूंगा कि जर्नल में कितनी हो सकती हैं। लगभग 35 मान के चलिए, और 6-7 पद इसमें ईडब्ल्यूएस में होंगे, 7 पद ईडब्ल्यूएस में मान के चलिए, और 35 और 7 ईडब्ल्यूएस में, और लगभग 13 आपके एससी कैटेगरी में होंगे, और लगभग ओबीसी में मान के चलिए, ओबीसी में लगभग लगभग आपके 9 पोस्टें होंगी इसमें, ठीक है। और एसटी की बात करूँ तो एसटी में लगभग लगभग 3 पद होंगे इसमें चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये
आप इसको हिसाब लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब ऊधम सिंह नगर की बात करूँ तो ऊधम सिंह नगर में 72 पोस्टें हैं, ये सारी की सारी बैकलॉग की हैं। और पौड़ी में भी लगभग लगभग 162 पद हैं, ये सारे बैकलॉग के हैं। तो बैकलॉग में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, SC ST और OBC, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके, किस में आते हैं, बैकलॉग में। तो इनके भी मैंने बंटवारे कर रखे हैं, इसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। लिस्ट से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये मैंने बता दिया आपको जनरल कैटेगरी में कितना हो सकता है। 2007 क्लियर हो जाएगा लगभग लगभग साइंस में, और 2008 में कुछ लोगों का आने के चांसेस हैं। मैथ्स वाले के खास करके PCM ग्रुप वालों का मेरा मानना है जहाँ तक हो, तो 2008 में कुछ लड़कों का हो जाएगा ज़रूर। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन 2007 वाले लगभग लगभग निश्चिंत रहें, मैथमेटिक्स वाले PCM वाले। बाकी ZBC वालों का 2007 लगभग लगभग क्लियर मान के ही चलो। तो साइंस ग्रुप लगभग 2007 क्लियर होने के पूरे चांसेज हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी में। SC कैटेगरी में लगभग लगभग मैंने बता रखा है आपको कि टोटल लगभग 400 पद बता रहा था मैं आपको, 400 लगभग, इसमें से 400 में से लगभग ये मान के चलिए कि 372 तो टोटल डिस्ट्रिक्टों का आ रहा था। तो उसके बाद बैकलॉग वाले मैंने US नगर और पौड़ी गढ़वाल के जो पद हैं, पौड़ी गढ़वाल में 162 लगभग पद हैं और वहाँ 72 पद हैं, तो उनमें से मैंने हिसाब लगाया तो US नगर में लगभग 32 या 33 या 34 पद SC के लिए हो रहे हैं, 25 पद OBC के लिए और 9 पद ST के लिए हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से पौड़ी गढ़वाल में 75 पद SC के लिए हो रहे हैं, 60 के लगभग OBC और 27 के लगभग ST जा रहा है, क्योंकि यहाँ बैकलॉग के पद हैं। तो जनरल कैटेगरी का कोई सवाल नहीं बनता इसमें आने का। तो इससे इसके हिसाब से लगभग लगभग अगर इन बैकलॉग के पदों को भी जोड़ दिया जाए तो यहाँ लगभग, यहाँ 450 से ऊपर जा रहा है लगभग फिगर SC कैटेगरी में, लगभग 450 से ऊपर। क्योंकि मैंने कल बताया था 400 के लगभग, तो 400 मैं बता रहा हूँ कि आपको ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई एक्यूरेट आंकड़े नहीं है। 480 या 500 भी जा सकता है, तो इतने SC में पोस्ट होंगी। और इसमें से कोई बंधुवर बोल रहे थे कि पद, ये इतने पद कम, मतलब मैंने बताया था कि 2007 तक आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2007 गलत बताया गया। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है मित्रों, तो आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं। देखिए अब इन पदों में ये टोटल पद उनके ही थोड़े हो जाएंगे, इसमें DLED भी तो है। ये 480 पद हैं, तो क्या केवल ये केवल साइंस ग्रुप के लिए हो जाएंगे, या मेरे एक अगली जो आर्ट साइड वाली वीडियो थी उसमें किसी बंदे का कमेंट आया था कि इसमें पद कम हो गए, कम बता रहे हैं आप, लेकिन कम पद क्यों बताए गए हैं, ये रीज़न है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो सब्जेक्टों में बढ़ जाता है, साइंस और आर्ट में। तो 50-50% लगाते हो तो ये तो आप कुछ भी नहीं बचेगा। ये 240 यहाँ बचते हैं और 240 इधर बचते हैं आर्ट वालों के पास। तो आप बताइए कितने पद बचते हैं। अब इस 240 में से भी DLED वाले लेके जाएंगे, अब कितने बचेंगे बताओ। अगर 60 70 80 पद भी आप DLED वालों को दे देते हैं तो आपके 160 और 170 लगभग पद बचते हैं। तो यही आपको बताया गया था वीडियो में कि 160-70 ही लगभग पद बचेंगे। ये आर्ट साइड के लिए भी है, और ये इसमें से अगर मैं 60-70 या 80 पद DLED के अलग कर दूँ, DLED वालों को दे दूँ साइंस में, तो 80 पद दे दें तो 160 लगभग बचता है। तो 160 या अगर 500 के हिसाब से ये 500 के हिसाब से लगाऊं तो 250 पद होते हैं। तो ये 160 170 का ही फिगर मान के चलिए आप। तो 160 या 70 लोगों का साइंस ग्रुप में मैथ्स और ZBC या अदर्स ग्रुप, जो साइंस ग्रुप में मैथ्स होता है PCM और ZBC, और अदर में जैसे BTech ETech वाले आ जाते हैं, अदर साइंस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, वो आर्ट साइड के अदर वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा, वो अलग, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 160-70 पद मान के चलिए कि आपको साइंस में मिल रहे हैं, और ऐसे ही आर्ट साइड में मिल रहे हैं आपको 160-70 पोस्टें। तो अब इनमें से भी लगाइए। अब मैं जहाँ तक बात करूँ आपको SC कैटेगरी में, तो कहाँ तक आने की संभावना है मैंने बता दिया आपको कि इतने पद हैं। तो इसमें से 240 मैंने अलग बंटवारा कर दिया था 480 का। तो लगभग मान के चलिए कि अगर 220-240 पद भी होते हैं तो उसमें से DLED वालों के अलग करके 160-70 पोस्ट ही बचती हैं आपके, किसके लिए, साइंस के लिए।
साइंस ग्रुप के लिए 160 या 70 मान के चलो, ऐसे ही 160-70 आर्ट साइड वालों के लिए भी बचते हैं। तो अब नंबर कहाँ तक आ सकता है ये सोचने वाली बात है। साइंस एससी कैटेगरी में, ये एससी कैटेगरी की बात हो रही है, अभी तक जर्नल की बात करी थी मैंने, अभी एससी कैटेगरी की बात हो रही है। एससी कैटेगरी की किस में? साइंस सब्जेक्ट में। साइंस सब्जेक्ट में भी मैथमेटिक्स और जेडबीसी यानी पीसीएम और जेडबीसी और अदर साइंसेज की बात हो रही है। तो इसमें से मैथमेटिक्स के अगर मैं 60-70 पोस्टें अलग कर दूं तो कुछ बची हुई 80 या 90 पोस्टें जो होती हैं, 90 या 100 जो भी पोस्टें हैं वो आपकी किसके लिए हो जाती हैं? अदर साइंस के लिए हो जाती हैं, जेडबीसी या अदर्स के लिए। ठीक है, तो अब मान के चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ 2006 से स्टार्ट करते हैं, 2006 से ही स्टार्ट है इसमें एससी में, 2006 वालों के लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो 2006 में अगर मान के चलो 2004, 5, 3, 2001 से भी लगाते हो तो कुछ लड़कों का अभी टीटी क्लियर हुआ होगा हाल ही में, जो फॉर्म भरे गए थे 2021-20 के, उससे पहले। तो उसमें भी से भी कुछ लड़कों के मान के चलो कि वो 50 हैं, तो लगभग लगभग 40-50 तो वहाँ से मान के ही चलो आप। उसमें दोनों ग्रुप होंगे, जेडबीसी भी होगा, पीसीएम भी होगा, तो वो बढ़ जाएंगे आप आपस में 25-30 25-30 करके। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2007 लगभग लगभग, 2006 आपका क्लियर हो गया, 2007 भी साइंस ग्रुप में लगभग एससी कैटेगरी में, ये बात जो हो रही है एससी कैटेगरी की हो रही है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2007 भी लगभग लगभग क्लियर हो चुका है, तो 2006-07 लगभग यहाँ क्लियर है। और 2008 में भी कुछ लोगों का, यहाँ पे 2008 देखिए, एससी कैटेगरी की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एससी कैटेगरी में 2008 के भी बहुत से लड़कों का हो चुका है। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो काफ़ी लंबा, हाँ 2008 वालों का हो चुका है, और 2009 में भी कुछ लोगों का आ चुका है। देखिए ये लिस्ट आगे को मैं सरकाते रह रहा हूँ, देखिए आप लगभग लगभग यहाँ पे 437, 440, 50, ये देखिए 2009 वालों का चल रहा है ये। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ एंड हो चुका है 2009। 2009 में भी हॉरिजेंटल यानी ये जो कुछ आरक्षण वाले हैं पीएच, इसमें भी पीएच हैं, फिजिकल हैंडीकैप होंगे और फ्रीडम फाइटर होंगे, तो इनका 2011-12 का भी आ चुका है। देखो फ्रीडम फाइटर में 2012 गया है और फिजिकल हैंडीकैप में 2011। तो यहाँ मान के चले कि दो, अगर पीछे भी कुछ लड़के रहे होंगे तो इस कुछ लोगों का यहाँ भी हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो ये मान के चलिए इसमें लगभग लगभग 2013-14 एससी कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर लगभग 2013-14 आने की संभावना है। 13-14 फिजिकल हैंडीकैप पीएच या एफएफ में आपके आने के चांसेज हैं। लेकिन एससी कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप की बात की मैंने, एससी नॉर्मल एससी की बात करूं तो 2009 तक क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया 2006 का भी क्लियर हो चुका है, 2007 का भी क्लियर हो चुका है, 2008 का भी और 2009 का भी। अब देखिए इन ईयरों में कुछ कुछ लड़के अभी और जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टीटी क्लियर कर ली होगी। तो यहाँ से अगर मैं 20-20 भी मानूँ तो 20 यहाँ से, 20 यहाँ से और 20 बॉयज़ यहाँ से, 20 यहाँ से, इतने लोगों ने लगभग लगभग क्लियर कर ही लिया होगा टीटी, या 20 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मोटा अनुमान है। और 2010 के मान के चलो लगभग लगभग पूरे होंगे। अब 2009 में लगभग लगभग आधे लोगों का हो रखा है, लगभग 2009 में आधे लोगों का हो रखा है, तो 2009 में ज़्यादा लोगों का भी टीटी हो सकता है। ठीक है, 2009 में कितने लोगों का हो रखा है लगभग लगभग मान के चलिए, हाँ 2009 भी लगभग लगभग यहाँ एससी कैटेगरी में क्लियर मान के चलो आप। ठीक है, तो 20-20 अगर 30-30 लड़के भी लेते हैं, हम मान लेते हैं 2006 में 20 का क्लियर हुआ है, 2007 में थोड़ा बढ़ गया फिगर, 30 हो गए, 2008 में 30 लड़कों का फिर हो गया टीटी क्लियर, 2009 में 40 लड़कों का हो गया। तो इस हिसाब से 30-30 60 और 40 100 और यहाँ पे 120। तो टोटल पोस्ट कितनी बताई थी मैंने? 160-70 के लगभग। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं अगर 100-120 पद यहाँ आपके 2009 तक ही रहते हैं, क्योंकि कुछ मतलब मान के चलो 100 लोगों का तो टीटी क्लियर हो ही चुका होगा 2006 से लेके 2009 तक के, पीछे जो जिनका नहीं हुआ था पीछे क्लियर, तो इतने लड़के फिर से आ गए होंगे टीटी करके। ठीक है, तो उनका तो आना आना निश्चित है।
तो 100 लड़के मान के चलो, तो 60 पद आपके, 60 ही लगभग आपके 2010 वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो 50-60 लड़कों का 2010 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2010 और 11 वाले एससी कैटेगरी में, साइंस ग्रुप में, साइंस में एससी कैटेगरी वाले 2010 और 11 वाले उम्मीद कर सकते हैं। 2010 तो मान के चले कि क्लियर हो सकता है, होने के चांसेस हैं, क्योंकि 50-60 पोस्टें बहुत होती हैं कैटेगरी में, ठीक है। तो ये मान के चले कि पीसीएम ग्रुप में तो 2011 का भी कुछ लोगों का नंबर आ सकता है। तो क्लियर हो गया, एससी ग्रुप क्लियर हो गई। तो एससी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं जर्नल और एससी की बता चुका हूँ, और ओबीसी और एसटी ये 2 कैटेगरीज में इस वीडियो के बाद लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।